आइए बुआ, बैठे। जीती रहो बेटा। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो हिरा और अरसलान की शादी की बात सुहेल साहब से चला दी। मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे। अरसलान बहुत सुलझाऊ और समझदार लड़का है, हमारी हिरा को बहुत खुश रखेगा। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि हिरा जिद में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले, और पता नहीं उनका जवाब क्या होगा। फैसला तो शगुफ्ता आपा ने ही करना है। हिरा ने मुझे कितना छोटा कर दिया, वरना मैं खुद से अपनी बेटी की रिश्ते की बात कभी भी ना करती। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी चीज हिरा को तैमूर के चुंगल से निकालना है। औलाद की मोहब्बत में इंसान क्या क्या कर जाता है। मुझे नहीं लगता बेटा कि हिरा से शादी पर उन लोगों को कोई एतराज होगा। तुम अच्छे की उम्मीद रखो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बुआ, मुझे तो लगता है कि हिरा जिद में आकर ये सब कर रही है। वो तैमूर को चाहती नहीं है, बल्कि मुझे सजा देने के लिए उससे शादी करना चाहती है। पता नहीं मुझसे कहाँ गलती हो गई। उसके लिए खुशियां समेटने में इतनी मसरूफ हो गई कि पता ही नहीं लगा उसने कब अपने दामन में इतने कांटे जमा कर लिए। अल्लाह उसे हिदायत दे। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद रहती हूँ। तुम फिक्र नहीं करो बच्चे, वो कुछ नहीं करेगी। वो सिर्फ तुम्हें शादी के लिए राजी करने के लिए सब कुछ कर रही है। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ वो कुछ भी नहीं करेगी। मेरी मर्जी के खिलाफ ही तो वो सब कुछ करना चाहती है। वो जिद में आ गई है और मुझे उसकी जिद से डर लगता है। इतना ना सोचो बेटा, कुछ देर आराम कर लो। पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, हिरा आ जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बेटा। एक बार मेरी शादी हो जाए उससे, मुझे यकीन है कि मैं अपनी मोहब्बत से उसे बदल लूँगा। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, वो नफ़रत को भी मोहब्बत में बदल देती है। मेरी मोहब्बत भी इसे बदल देगी। इसने अभी तक सच्ची मोहब्बत का मज़ा नहीं चखा है। मेरी मोहब्बत पाकर वो तैमूर की झूठी मोहब्बत सब भूल जाएगी। फिर इसे सच्ची मोहब्बत और दिखावे की मोहब्बत का फ़र्क पता चलेगा। मैं तो पहली ही नज़र में इसे दिल दे बैठा था। उसी लम्हे दिल ने उसे रब से मांगा था। मुझे क्या पता था कि दुआएं इतनी जल्दी भी कबूल हो जाती हैं। मैं उसे पा लेने के एहसास से ही बहुत खुश हूँ। जब वो मेरी हो जाएगी तो मेरी खुशी की इंतहा क्या होगी। मेरे लिए तो वो जिंदगी का खूबसूरत तरीन दिन होगा। देख तैमूर, मैं उस लड़की को खाली हाथ इस घर में घुसने नहीं दूंगी। पागल समझ रखा है हमें क्या? सब कुछ छोड़कर आ रही है, सब कुछ छोड़कर आ रही है। तो क्या लेने आ रही है यहाँ पे? रहे अपनी माँ के घर। अम्मा, कितनी बार तुझे समझाया है कि हिरा करोड़ों की मालिक है। हाँ, तो करोड़ों की मालिक है तो लेकर आए ना करोड़, ताकि हमें भी पता चले कि इतनी दौलत है उसके पास। हाँ, हम यहाँ पे नहीं बैठे हुए उसके नखरे उठाने के लिए। और वो नवाबजादी आ भी रही है खाली हाथ। क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? क्या बताएंगे लोगों को कि क्या लेकर आई है? पहले कोर्ट मैरिज की वजह से लोगों की 1000 बातें सुनना पड़ेंगी हमें। ऊपर से ना जहेज ना कुछ और। ऐसे तो गरीबों की भी शादी नहीं होती जैसे ये अमीर शादी कर रही है। माँ भी यही सोचेगी कि अब तो शादी हो गई, अब क्या देना। इन अमीर लोगों के दिल बहुत छोटे होते हैं, इनसे पैसे निकलवाना कोई इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। अच्छा, अगर हीरा से शादी नहीं करता और किसी और से कर लेता हूँ तो वो भी तो हमारे जैसी आएगी ना। वो कौन सा कोई बंगला या गाड़ियां लेके आ जाएगी। तुम लोग मुझे चांस तो लेने दो, क्या पता मैं कामयाब हो जाऊं फिर। और अम्मा, एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखी कैसे उसकी माँ से पैसे निकलवाता हूँ। तू बन सकता है बेवकूफ, लेकिन हम नहीं बन सकते बेवकूफ।
हम तो समझे थे कि गाड़ी बंगला सब कुछ साथ लेकर आ रही है, लेकिन नहीं भैया, वो तो बस खाली हाथ आ रही है। तो फिर क्या करूं? पैसा कैसे आएगा हमारे पास? चोरी करूं, डाका डालूं, किसी को लूट लूं, क्या करूं मैं? और इसमें मेरा अकेले का फायदा थोड़ी है, हम सबका फायदा है, मेरी बहनों का भी, मेरा भी और तेरा भी। हमारे दिन फिर जाएंगे अम्मा, तेरी बेटियों की शादियां हो जाएंगी। और मैं कह रहा हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस मैं हीरा से शादी करके रहूंगा। कान खोल के सुन लो तुम लोग।